अज़ीज़ान मिल्लत, मेरे प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आप सबको इमरान की तरफ से सलाम अर्ज़ है। और साथ ही साथ घर में बैठे पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को भी सलाम अर्ज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम व तस्लीमा। भाइयों, मैं पिछले कई वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मुझे कोई एक भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। रिस्पॉन्स उस तरह नहीं जिस तरह के जो जवाब कमेंट, ये नहीं बात कर रहा। एक जिम्मेदारान साथी की जो तलाश थी, वो साथी को मैं पिछली वीडियो में भी बताया था, तो सब मान रहे नहीं, मतलब जान रहे नहीं। तो एक जो शख्स सबसे पहले जो शख्स को मिला तो वो बोला, भाई साहब फंड कितना आएगा। मैंने सोचा समझ लिया, फिर बात करेंगे छोटी मुख्तसर। मैं बुलाता हूँ सबको, जितने भी जिम्मेदारान हैं, प्रेसिडेंट हैं, उन सबको मैं बुलाता हूँ। बुला करके एक मीटिंग रखेंगे और आप जो है बात कीजिएगा। तो जो है मैं वहाँ से 15-20 मिनट से इनसे मुलाकात और बातचीत करके वहाँ से वापस आया और दूसरे दिन और किसी और की तलाश में घूमता रहा। तो मिल गए और एक साथी, तो वो कहने लगे, भाई फंड पहले आता है पार्टी का या बाद में आता है। तो मैं सोच में पड़ गया। वो तो फंड डायरेक्टली पहले पूछे और ये बाद में पूछ रहे हैं कई। तो मतलब इसका ये है कि ज़्यादा पैसे की अहमियत है, मुझे ऐसा लगा। तो हर एक शख्स से मिला, जहाँ और 2-3 लोग खड़े थे, उनको मैंने सीधे सीधे पूछा, फ़ंड कितना चाहिए, पैसे कितने चाहिए। तो बोले क्यों? नहीं, मुझे आपको तो पता, वो मैं जो मजलिस का काम कर रहा हूँ, आप भी देखते हैं, सलाम दुआ होती है। और मैं जब इससे पहले दो लोगों को जो मिला हूँ, वो पहले वाला पहले फ़ंड पूछा, दूसरे वाला कब कब मिलता है पूछा। तो ठीक है भाई, तो उन लोगों में हैरान हो गए। तो ये बंदा तो खुलेआम ऐसी बात कर रहा है। मैं बोला, भाई अगर कोई इंसाफ के लिए, हक़ के लिए लड़े तो बुरा है तो मुझे बोल दीजिए कि मैं अपनी जो जितनी भी कमाई है या फिर मेरी प्रॉपर्टी है, उन सबको दे दूँगा, अगर ये हराम नहीं है तो। बात दूसरी, और वो मुझसे कहने लगे कि देखो भाई, तुम तो बीजापुर वाले थे, ये वो। तो मैंने बोला, भाई बीजापुर वाला था, हूँ, रहूँगा। और ये अथनी जो है, मैं पैदाइश मेरी यहाँ हुई है, मेरी तालीमात, मेरी दीनी तालीमात सब मेरी यहाँ हुई है। बस 16 या 17 साल बीजापुर में था और वहीं भी हूँ, यहीं भी हूँ, और वहीं का भी मेरा प्रूफ है, यहीं का भी प्रूफ है। तो बात सुन लीजिए गौर से। आप जो फ़ंड मांग रहे हैं, हाँ, अगर मुझे कोई नहीं मिला होता तो इंशाअल्लाह ताला मैं कुछ भी करके आपको फ़ंड देता था, मतलब बात उनकी बताता था मैं, ठीक है। और जो है अल्लाह का अज़ब व गज़ब खेल देखिए। कल सुबह में मैंने बहुत कोशिश बिन्नती की एक आदमी से कि भाई आखिरी बार मुझसे
इस बारे में बात करो, मतलब इसके लिए और जय भीम के लिए जो बातचीत है, आखिर बार आखिर बार एक सिर्फ एक बार बात करो। तो वो ऐसा करने लगा कि जैसे वो कोई प्रधानमंत्री हो या चीफ मिनिस्टर हो। तो मैंने बोला कि देखो भाई, ये मेरी मजबूरी है, नहीं बोले तो आप का जवाब मैं देना सही जानता हूँ, मुनासिब समझता हूँ, लेकिन आपको पता है मैं अभी कौन से दौर से गुज़र रहा हूँ। क्योंकि भाइयों, इतना होने के बावजूद भी इतने जुल्म, इतने अत्याचार होने के बावजूद भी एक नहीं हो रहे। सिर्फ कोई रिफ़ंड की बात करता है, कोई आने की बात करता है, कोई ये नहीं कह रहा कि भाई चलो तुम्हारा साथ देंगे तो इसके अंदर हमें कुछ मुनाफा है। वो बात अलग से होते रहेगी। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कहता हूँ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जो इस पॉलिटिक्स में। मैं सिर्फ इसलिए अथनी में ये जो ऑफ़िस खोलना चाहता हूँ मजलिस की, क्योंकि कर्नाटका में बहुत कम जगहों में उन्हें गलत माना जाता है। इसका प्रूफ भी आपको मेरे ग्रुप के ज़रिए मिला होगा, मेरे वीडियो में भी मैं बोला था। और भाई, सब इतना होने के बावजूद भी नहीं सुधर रहे, क्या करें, मजबूर हैं बेचारे आदत से। तो आखिर का थका हमारा, मैं खामोश दिल नाराज़ करके बैठा था। तब एक जो बहुत बहुत अच्छा नाम है और बहुत मीठी आवाज़ से मीठी बात करता है सामने वालों को, तो उनसे मैंने पूछा, भाई ऐसा ऐसा। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो भाई आप मेरा साथ देंगे? साथ का मतलब मैं समझा नहीं। भाई आप आगे रहिए, वो जब मीटिंग के लिए आएंगे तब आप तय कर लेना, मैं पीछे हट जाऊँगा, मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो वो कहने लगे, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि तुम एमएम से कांटेक्ट में हो, या फिर अकबर साहब से क्या बात हुई है, ऐसा पूछने लगा। तो मैं कहा, देखो भाई, मैं तुम्हें हर तरीके का प्रूफ देता हूँ, सबूत देता हूँ, गवाह है मेरे पास। तो सबसे पहले उसे मैंने मेरा जो फ़ोटो था 15 अगस्त का दिखाया। तो वो बोला, अरे यार मैं तो बनाता हूँ, दे दो। और उस पर गौर नहीं करे, फ़ोटो पर ओरिजिनल है डुप्लीकेट, वो खुद पता कर लेना है। दूसरी बात, तो वो हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसी बात है। तो दूसरा बताता हूँ, सुनिए। मैंने कहा उनसे, दूसरा बताया कि भाई ये जो नंबर है अकबर साहब का, क्या मजाक करते हो? किसी का भी नंबर लेके तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो? भाई की बात कर रहे हो? तुम्हारा अंदाज़ कुछ आज अलग अलग लग रहा है, ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा बोला। तो मैंने कहा, भैया देखो, आपका मोबाइल जो है मेरे हाथ में दीजिए 2 मिनट के लिए, आपका जो पैटर्न लॉक खोलकर दीजिए, मैं बताता हूँ आपको। तो मैंने नंबर डायल किया ट्रू कॉलर में, जो आ गया, नाम आ गया। तो वो बोला, किसी का भी रहता है, तुम किसकी डाल के एडिट कर रहे होंगे। ठीक है भाई, 1 मिनट रुको। डायल किया, कट किया, उसके पास रख दिया, देख मेरे मोबाइल से उसको दिखाया, देखो भाई ये नंबर ही है ना, हाँ, ये कौन से लैंग्वेज में बात करता है देखो। जब आप जाएंगे महाराष्ट्र में तो मोबाइल अगर स्विच ऑफ पे होगा या रिप्लाई नहीं देंगे तो मराठी में बोलते हैं, और जब आप दिल्ली जाएंगे तो हिंदी में बोलते हैं, कन्नड़ में जाएंगे तो कन्नड़ में बोलते हैं। ऐसे ही जैसे जैसे स्टेट हैं वैसे कि वहाँ की लैंग्वेजेस होते हैं। और मैंने जब उनसे कहा कि तेलंगाना में कौन सी लैंग्वेज है, तो कहने लगे तेलुगु है। ठीक है,
तेलुगु आपको आती है? नहीं, मुझे तो नहीं आती। तुम्हें आती है? नहीं, मुझे भी नहीं आती। मुझे तमिल आती है लेकिन तेलुगु नहीं आती। तुम तमिल कैसे जानते हो? वो सब छोड़िए, खैर ऑफिस में था वो सब जो है आप छोड़िए। बस अभी आप समझ गए ना, आपको प्रूफ चाहिए ना, ये लीजिए। बोल मैंने कॉल किया तो अकबर साहब बोले देखो मैं अभी बहुत बिज़ी हूँ, आप गनी साहब को फ़ोन लगाइए। ठीक है बोल के कट हो। तो वो थोड़ा नर्वस हो गया। वो नर्वस क्यों हुआ मुझे पता नहीं। फिर उसके बाद मैंने उस्मान साहब गनी, जो कि कर्नाटक के प्रेसिडेंट एमआईएम हैं, जय भीम और जयमीम के प्रेसिडेंट हैं, उनसे फ़ोन पे बात करने के बाद उसको यकीन आ गया। तो वह कहने लगा कि तुम इस चक्कर में कब से पड़े हो पड़े, आपको क्या करना लेना देना, बस साथ दीजिए, आप आगे रहिए, मैं पीछे हट जाऊँगा। मैं तो इस काम में दिलचस्पी रखता नहीं और इस झमेले में पड़ना भी नहीं चाहता। बल्कि क्यों चाहता हूँ कि मैं एक वीडियो देखा था AIMIM का। तो वीडियो देखने के बाद जब से मेरे दिमाग में बैठा है, अब तक नहीं गया। और जब तक मैं टारगेट पर मुकाम पर तक नहीं पहुंचूंगा, तब तक मैं, जब तक सांस नहीं लूँगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। लड़ना मतलब वो नहीं कि मेहनत करना, मेहनत तो मेरी जारी है और मेरे साथी भी हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो भाइयों, बोलते हैं वो कहावत है ना, वो मंजिल ही क्या जिसका रास्ता आसान हो। वो मंजिल ही क्या जिसका रास्ता आसान हो। तो इसमें सब कुछ जवाब आपको मिल गया होगा। हाँ, तो भाइयों, मैं जो ग्रुप में मेरे मेम्बरान थे, उनमें से 3 लेफ़्ट हो चुके हैं। लेफ़्ट का मतलब एग्ज़िट अपने आप। तो उनसे मैं गुजारिश करता हूँ जी, उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, देखो भाइयों, आप अभी मत आओ, अभी मत आओ ग्रुप में, मुझे कॉल मत करो, बात करते रहो, सलाम दुआ चलती रहेगी, ग्रुप और एमआईएम की बात आप मुझसे न मत करो। तो बोला ठीक है, मैं नहीं करूँगा। ठीक है। तो फिर मैंने उसको बोला, अगर मैं खुदा ना खास्ता, मेरा मकसद एक ही है, अगर सच साबित हो गया या फिर इधर कुछ भी पार्टी बन गई वगैरह वगैरह, अगर वो हुआ तो तुम मेरे करीब नहीं आना। तो वो चला गया। फिर उधर से थोड़े दिन के बाद और 2 लोग चले गए, उनको भी समझा। आप सबको समझा रहा हूँ, जो ग्रुप से जाना चाहता है, इंटरेस्ट नहीं है तो ऑटोमेटिकली निकलिए, उनके लिए कोई जगह नहीं है, उनके लिए कोई जगह नहीं है। क्योंकि मेरा बुरा वक्त था, मेरा बुरा वक्त था या है, और ऐसा वक्त लाऊंगा कि मुझे मिलने वक्त मांगेंगे आप इंशाअल्लाह। और जो मेरे साथ हैं, साथ दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनकी बात मैं अकबर साहब को ट्वीट में भी बताया हूँ और गनी साहब से भी बात की है। इतना सब होने के बाद मैं आखिरकार थका मारा मैं बैठ कर बात जुमा के बैठा था, परेशान होकर, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जब कुछ ख़यालात आए, कुछ ऐसे हुए, कुछ वैसे हुए, क्या उम्मीद हारा, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आने लगा। फिर उसके बाद दूसरे दिन हफ्ता शनिचर, तो शनिचर के दिन मुझे था काम बीजापुर और सिंदगी में, जो वहाँ भी थोड़े मेरे यार हैं जो एमआईएम के साथी हैं, तो उनसे मुलाकात करके मैं जाने वाला था। तो इसी दरमियान बाइक पर जा रहा था, तो 12 बजकर शायद 15 मिनट पर उनका एक कॉल आया था। तो मैंने नहीं किया। फिर उसके बाद 12:30 बजे एक बार आया और 12 बजकर
31 यानी कि 1 मिनट 2 मिनट में 2 बार किए, और एक आधे घंटे का या 15 मिनट का डिफरेंस में एक कॉल किए थे। तो जो था, मैं वाइब्रेट के मोड पर था। वो बाइक चलाते वक्त कुछ दिखा नहीं। जब मैंने एक जगह साइड में लेकर रुकाई गाड़ी, तो बैटरी लो थी, चार्ज नहीं था। परसों रात में लाइट वगैरह जा रहे थे, आ रहे थे, तो देखा कि मोबाइल 3 मिस कॉल पड़े। अरे बाप! मैं बोला, अरे मेरे भाई, मेरे साथी जो मेरे साथ आए थे, ये देखो घनी साहब का फ़ोन आया था, मैं कितनी बड़ी गलती करा। तो मैं फ़ोन करता रहा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, वो रिसीव नहीं किए। तो मैं समझ गया कि जब एक बार मेरे साथ हादसा हुआ था, भी हो गया। ऐसा होने के बाद फिर मैं बीजापुर को चला गया। वहाँ थोड़ा काम था, काम ख़त्म करके लगा ना करके सोचा फिर जान दे, छोड़ो अभी क्या है, ख़त्म ही हो गया। तो इतना सोच करके मैं बाद असर के आलमगीरी से आ रहा था, आलमगीरी मस्जिद से नौबाग रोड। तो तभी फ़ोन आ गया मेरे को गनी साहब का। आपको भी वो वॉइस रिकॉर्ड है, वो मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर करूँगा। तो मैं उनका फ़ोन आने के बाद चौंक गया। हाँ, शायद ये बिज़ी थी इसलिए नहीं उठाए होंगे। मैंने कहा हाँ, तो बोलो क्या क्या हुआ। अब उनकी जो हैदराबादी या लैंग्वेजिस है, वो बात करे। तो बोला क्या क्या हुआ, मेहनत जारी है तुम्हारी, काम किए जी। मैंने बोला भाई ऐसी बात ऐसा है, यहाँ के जो लीडरान हैं बहुत अच्छे भी हैं और सच्चे भी हैं, इसलिए मैं उनको ये नहीं कह पाया कि पैसे मांगे, रिफ़ंड मांगे, हो गया। क्योंकि अगर मैं वो ये बात बताता तो समझ जाते थे कि मेरा नाटक है, मेरा नाटक है। तो उसी दरमियान 2 या 3 पल के लिए मैं एकदम खामोश हो गया। क्यों, क्या बात नहीं कर रहे, आवाज़ आ रही नहीं आ रही है, आवाज़ आ रही है साहब, इतनी बात क्यों नहीं कर रहे? नहीं, थोड़ा वो नहीं ऐसा नहीं, हकीकत क्या है बताइए। नहीं नहीं नहीं, गणेश साहब, काम शुरू है। जो 27 या 28 वार्ड हैं, उनमें से मैं पूरा घूम कर सब प्रचार किया हूँ। नहीं नहीं, दूसरी बात है, तुम सोच क्यों रहे थे? वो नहीं, वो बाद में बताता हूँ आपको। बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब कितना क्या क्या हुआ, काम कहाँ तक पहुँचा तुम्हारा, बोलो मुझे ज़रा जल्दी। और अभी ये इलेक्शन यूपी का है, वहाँ हमें बिजी रहने वाले। अभी बाद में मुझे भी फुर्सत नहीं मिलती, मैं भी जाना पड़ता, ऐसा उनके लैंग्वेज में बात करने लगे। तो भैया वो जब ऐसा कहा तो मैंने कहा उनको कि मैं खुद इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन कोई साथ नहीं दे रहा। अगर कोई साथ देना चाहता है तो भी पहले वो आए, आने के बाद हम सब आएंगे, ऐसा कहने लगे हैं साहब। क्या करना, बोला मैं। तो तुम क्या क्या किए? तो मैंने कहा ग्रुप बनाई हुई थी जिनमें बहुत सारे हैं, और जो ग्रुप में भी नहीं हैं वो दिखावा करने के लिए नहीं चाहते, बोल के मुझे ग्रुप में मत डालो बोले हैं। तकरीबन मेरे पास अच्छे लड़के हैं, अच्छे नौजवान हैं, और मेरे दलित भाई भी हैं साथ में। तो इसी वजह से मेरे में हिम्मत आई, और हौसला अफजाई करने के लिए उन्होंने कहा बेटा तुम कहाँ हो, कहाँ के रहने वाले हो? नहीं गनी साहब, मैंने बताया था ना, अतनी। ओ वही अतनी जिला बेलगाम आता है, बेलगाम आता है बोला मैं। नहीं 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 बोले, हो बेलगाम नहीं, शायद चिक्कोडी होगा। नहीं, तो अभी तक तो बेलगाम है, शायद आगे हो या ना हो पता नहीं। आप किसी को पता होगा या नहीं, पता मुझे मालूम नहीं, होने वाला है लगता है शायद चिक्कोडी ज़िला। तो मैं पूछा, बोलने के बाद में वो कहने लगे जो हमारा निप्पानी है, चिक्कोडी है, और भी जहाँ संकेश्वर, एक 5 से अच्छे तालुके के वो प्रेसिडेंट हैं, उनसे मुझसे रब्ता करने के लिए कहा। तो मैंने नंबर मांगा, तो नंबर उनको देने में थोड़ा प्रॉब्लम होने लगता, बाइक पर या कहीं थे। तो 10 मिनट के बाद फिर और कॉल किए, उनको लाइन पर लेकर मुझे
लाइन कॉन्फ्रेंस पर रखकर वो नंबर अपना कहने लगे। मैं लिखता गया, सेव किया। सेव करने के बाद तो उनसे एक बात किया मैंने कि साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो तुम मिलना चाहते हो तो ठीक है, इतने में क्या क्या हुआ बताओ। मैं सब बताया। 11 वार्ड तक तो साथी निकले रहती हैं, और जो साथीदार जिम्मेदारान हैं तो कुछ लोग ऐसा कहे, कुछ वैसा कहे, पैसा मांगे क्या, वो कोई कोई पूछे। तो पूछने के बाद नहीं नहीं पैसा कोई नहीं मांगा है, बस मेरे पर यकीन नहीं करते। यकीन तो दिला दिया ना तुम बात करके। अरे गनी साहब खुद तुम्हारे बात कर रहे हैं तो भी इससे बड़ी ज़्यादा साबित और साबुत क्या करना है। नहीं आप जानते हैं, लेकिन कोई जानता नहीं। तो खैर छोड़ो, एक काम करो आप, अभी कहाँ रहते हो, बीजापुर में या अथनी में? मैं बोला अथनी में रहता हूँ, पिछले 6-7 महीने से आया हूँ। तो तुम्हारा कारोबार क्या था? मैं बोला मेरे ट्रांसपोर्ट ऑफिस थी। मतलब बोले, पूछे मुझे थी, यानी कि मैं अथनी बीजापुर का जो है वो गुड्स का किराने का आइटम आता था, और ऑफिस भी थी। कहने के बाद वो कहने लगे अभी क्या कर रहे हो? 3-3.5 महीने से तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा। जो मेरी गाड़ी है वो सिंदगी और शाहपुर उधर घुमा रहा हूँ ड्राइवर को देकर। वो जितना देता है उतने से अल्लाह मालिक मेरा घर चलवा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वो जैसे ला के दे रहा है, बरकत बढ़ते जा रही है। अल्लाह करे ऐसा ही सबके साथ हुआ। तो कह गए 10 मिनट के फ़ोन लगा मुझे, मैं बताता हूँ तुम्हें कर वो फ़ोन काट दिए। फ़ोन काटने के बाद 10 या 15 मिनट हुआ होगा, फिर फ़ोन लगाए। कहने लगे कि तुम कभी भी आना चाहते हो तो कॉल करके आ जाओ। मैंने बोला जी ठीक है, मैं वहाँ आता हूँ जहाँ आप, जब आप कॉल करेंगे जहाँ आप होता हूँ वहाँ आता हूँ ना। मैं चिकोड़ी में अगर रहा तो बोलता हूँ, नहीं तो निपानी में रहा तो भी बोलता हूँ, तुम कॉल करके आना। ठीक है बोला। मैं खुश हो गया कि मेरे बहन का जो ससुराल है वो चिकोड़ी है, क्योंकि मैं बीच आ जाकर भी वहाँ कभी मेरे बहन के पास बैठकर आ सकता हूँ। और जो हमारे भाईजान है जीजा जी, वो तो इसके साथ हैं। और मैं कहने लगा उनसे तो बात किया, नहीं 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 भाई मेरा मतलब छोड़ डालो वो बात, दूसरी मत। इधर यहाँ तुमको समझता नहीं, इधर का माहौल बहुत अलग है। तुम जिससे मिलना रब्ता करना है करके चले जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं। और जिनकी तुम बात कर रहे हो वो एक जगह नहीं रहते, घूमते रहते हैं। और मैंने पूछा भाईजान क्या उनको तुम्हारे गले में लेको आऊँ क्या? तो वो बोले तो उनको गली में अगर लेके आएंगा ना तो मेरे जितने भी गली में दोस्त हैं सब तुम्हारी सपोर्ट करेंगे। तो ठीक है इंशाल्लाह मैं करूँगा भाईजान बोला। ठीक है बोल के इतना हो गया। तो अभी बात सुन लीजिए आगे की। जो मुझे धमकी दे रहा था, गालियाँ गलौज पर आया था, और वो समझते हैं लोग कि मेरा मोबाइल साधारण है, ये किसका दिया हुआ मोबाइल है, इसमें क्या है उनको पता नहीं। जब ये अलग अलग फ़ोनों से फ़ोन कर रहा था तो मैं बात कहाँ रखना था वहाँ रखा था। इसीलिए तो हम तुम्हारे को ये फ़ोन दिए हैं, इसीलिए तो दिए हैं। मैं समझा नहीं बोले। जो वो एड्रेस थे, वो लोकेशन थे, बताए मेरे को। बताने के बाद में मैं ढूंढा तो उस नंबर पे फ़ोन किया जो नंबर का मुझे आया था। तो वो कहने लगा अरे भाई कल जो फ़ोन लगाया था कहाँ? कौन? बोले कल कौन आया था? कल कौन आया था? तुम अरे कैसी बात करते हो, फ़ोन लगा के कौन आया था बोलते हैं? क्या है भाई? बोला मैं इसलिए पूछा कौन आया था करके, मोबाइल तुम्हारा है ना, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ करके कहा। ये बाबा तुम क्यों मेरे साथ लगे हो, जाओ करके बोला। उसी दरमियान में और एक कॉल आया,
जब मैं असद साहब जो मुझे बात बताए थे वो बात पर मैं थोड़ा इंटरेस्ट लेकर वो जो कुछ ऐप वैप रहता है ना, उससे मैंने उसका पता किया। जैसे ही पता चला, फ़ोन पे बात कर रहा था, जाकर से पीछे से पकड़ा, मोबाइल बंद किया तो बोलने लगा, भाई देखो मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ा तो नहीं, अरे हरामी तू तो मेरा। मैं सोच में पड़ गया, ये भी मेरे साथ ऐसा करेगा। कहने लगा, मुझे माफ़ करो, मैं किसी के बहकावे में आया था, मुझे थोड़े पैसे दिए। कितने पैसे दिए थे? तो बोला 1,000। अरे बाप रे, 1,000 रुपये! तौबा तौबा तौबा। अरे तुम मुझसे दुश्मनी ले गए और 1,000 के वास्ते तुम मेरे पास 500 200 के कितने लिए हो? वो पूछा हूँ मैं आज तक? नहीं ना। तो 1,000 रुपये सडनली एक बार आने के बाद तुम मुझे धोखा दिए। नहीं भाई, मुझे सच में, मुझे माफ़ करो। तो मैंने फौरन फ़ोन किया मेरे साथियों को। वो बाइक लेकर, एक ही बाइक पर 3 जने आ गए। तो इसको इधर ही बिठाओ, कहीं भी जाने मत देना, मैं आता हूँ कहकर वहाँ से निकल गया। निकलने के बाद में जो दूसरा नंबर से जो दूसरा शख्स था, इसके टच में था, जाकर उसके घर में से उसको खींच कर लाए। तक ये पेशाब बैठ खा था बोल के वो मेरे पागल लड़के मोबाइल में लगे रहे। वो बस में बैठ कर चला गया और रहा इसको लेके आया। अरे वो कहने लगा, भाई ये मुझसे कि यही कहा था कि वो अब छोड़ दो। तीसरा आदमी जो है, अबे हरामी, तो किसकी नस्ल है मालूम है? तो किसकी पैदाइश तो किसकी है मालूम है? अगर तेरे पास जिगर है, दम है, तो सामने से मुकाबला कर, पीछे से मारने की धमकी मत दे। तीसरे, जब बच्चा पैदा होता है तब बड़ा होने वाला रहता है तो उसकी माँ, सिर्फ माँ को जानता है वो। जब तक उसके बाप का पता नहीं चलता कि माँ, जब तक अब्बू आ गए बेटा, अब्बू आ गए बेटी, जब तक नहीं कहती तब तक वो बच्चा अपने वालिद को नहीं समझते रहता कि यही मेरा वालिद है। ज़रा सोचिए, तो इसका वालिद कौन है मुझे पता नहीं, क्योंकि उससे हरकत ही किया है। क्यों, किसके बारे में? वो भी मेरे शेरों के बारे में। तो भाइयों, मैं अभी आपसे गुजारिश भी नहीं करना चाहता। अभी अल्लाह ताला ने एक रास्ता दिखाया है, उन्हीं के ज़रिए अल्लाह ताला मेरा काम करेगा इंशाल्लाह, मुझे यकीन है। और आप भी सुन लीजिए, ओ दो चार बड़ुओ, मेरा कुछ उखाड़ ना पाएंगे आप। गाली भी नहीं देना चाहता था, लेकिन मजबूर कर देते हो मुझे गाली देने पर। हरामियों, अगर वार करना है, बात करनी है, तो एक बाप की औलाद हैं तो आप 10 लोग रुक कर कहीं भी रुकिए, मैं आ जाता हूँ। नहीं आऊँगा ना तो एक बाप का नहीं मैं, समझे? हरामियों, बात करते आ रहे साले मज़हब के बारे में, इंसानियत के बारे में, भाईचारे के बारे में सोचो। क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। 100 200 की दारू पीते, 1000 मिलने के बाद में दोस्ती तोड़ते। अरे नालायक को क्या मुंह दिखाओगे मरने के बाद? कुछ लेके तो जाना नहीं, तो इतना है, अगर लेके जाना होता तो, लेके जाना होता तो। हरामियों, आपको कुछ अकल नहीं है। अभी जो नशा में धुन है आप रहिए। और एक जो शख्स नशा छोड़ा आए हरामी, तेरी तो अरे साले जो हाल करूँगा, भरे महफिल अम्बेडकर सर्कल में ही करूँगा तुझे। देखते रहना, ये मेरा वादा है। बस मैं इंतज़ार में रहो तुम मेरी ब्रांच ओपन होने तक, यानी AIMIM जय भीम होने तक। उसके बाद मेरा काम शुरू, दूसरों को जिम्मेदारी सौंप देता हूँ, लग जाता हूँ तुम्हारे पीछे, तब से तुम्हारा काउंटडाउन शुरू समझो। भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, जो मजलिस को चाहने वाले हैं, साथ देना है तो दीजिए, किसी की जो ज़बरदस्ती नहीं है। मैं अगर वक्त आया
तो ऐसा वक्त भी आ गया तो मैं अपनी खुद की गाड़ी बेचकर उस पैसों से कुछ ना कुछ करके असद भाई को या अकबर भाई को बुलवा के यहाँ इनाग्रेशन करके करे तक मुझे दम सुकून की सांस आराम चैन की नींद नहीं करूँगा। और मेरे थोड़े साथी जानते हैं मैं रात में कितनी बजे सोता हूँ, रात में कितनी बजे तक ऑनलाइन रहता हूँ, थोड़े साथी जानते हैं मेरे। और उनमें से एक दो तो इतना साथ दे रहे हैं माशाल्लाह, बच्चे अल्लाह उनको रोज़ी रोटी में उनकी बरकत अता फरमाए, उनकी नेक जायज़ तमन्नाओं को अल्लाह ताला जल्द से जल्द पूरा करे। और साथ ही साथ अपने वालिदैन की कद्र करो, वालिदैन की कद्र करना ही अल्लाह को पसंद है और रसूल की सुन्नत भी है। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। अगर आपकी हैसियत है तो अपने वालिदैन को सबसे पहले वालिदैन को हज भेजिए, उम्रह भेजिए, बाद में जो है आप अपना सोचना या अपने बीवी बच्चों का सोचना, मगर पहले वालिदैन माँ बाप। ये जन्नत और जन्नत का दरवाज़ा दोनों को अगर हम ठेस पहुंचाते हैं, दिल दुखाते हैं, तो समझ लीजिए यहाँ की जो जन्नत है और वहाँ की जो जन्नत है, समझ लो समझदार हैं। तो रही बात, हाल ही में मुझे एक शख्स पूछा तुम अपनी वालिदा से दूर होकर 6-7 महीने हो कैसे रह रहे हो। मैं बोला भाई मेरे वालिद जैसे, मेरे बाप जैसे दुनिया में कोई भी वालिद नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने जितनी मेरे लिए कुर्बानियाँ, जितने लिए मेरे नुकसान उठाया है मेरे लिए और मेरे भाई के लिए, क्या बताएं। अभी तक वो हमें यही कहते हैं मेरे जान में जान रहे तक तुम्हें कुछ न कुछ करूं। लेकिन नहीं अब्बा, अगर ये होता हो तो हम क्या घंटा करें, अल्लाह को क्या मुँह दिखाएं। तो पूछा, वो उसका जवाब दे दिया, अबे तुम जो पूछ रहे हो वो सही है, लेकिन साले तो घर में क्या करते हो, तुम क्या करते हो पता है नहीं। क्या 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 हुआ, ऐसा क्यों बात कर रहा है। उसको बाइक पर बिठाया, घर लेके आया, घर में बैठा, चाय पिया। मेरे वालिदा थे। चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब आए। आज 2 दिन। तो कब जा रही, वही पूछा हरामी साला कि माँ का बोला ठीक है, नहीं अब 2-4 दिन रुक गए, फिर निकलना है हमें, उसके बाद में इधर ही चाक छोड़ो। तो वो बोला बाबा ये जब जिद पर अड़ता है तो हम बात इसकी माने बगैर नहीं रुकते। आएंगे, थोड़ा वक्त दो, तो वक्त देने के मुझे वक्त दो, हम ज़रूर आएंगे कहकर मेरी वालिदा कहकर वो बंदे को यहाँ से भेज दिया मैं। तो थोड़ा गुफ्तगू अम्मी को अब्बा को, मैं तो कुछ ऐसा बोला कि तुम मुझे जा कर के तो बोले अभी आने के लिए राजी नहीं। अरे बेटा वो भी मेरा बेटा, तू भी मेरा बेटा, अरे उधर रहो या इधर। नहीं माँ, माँ तो मेरी जान हो, वालिद तो मेरी सांस है। यहाँ आपको आना है, जो आपके साथ हुआ है वो सोचकर आप नहीं आ रहे, लेकिन वो शान शौकत मैं आपको फिर से दिखाऊंगा और लाऊंगा। तो खुशखबरी है, वो आने के लिए तैयार भी हैं। इंशाअल्लाह आज शाम तक मेरे वालिद आ जाएंगे। और मेरी वालिदा जो माँ जो है, मेरे बहन की डिलीवरी हुई है, लड़का हुआ है, वहाँ पर गई हुई है। इंशाअल्लाह वो भी 15 दिन में आ जाएंगी। तो मेरे माँ बाप की बात ख़त्म हो गई। अब आपके जो मुझे सिखा रहे हैं आप समझ लीजिए पहले कि माँ बाप की कद्र कीमत करना सीखो, बड़े बुज़ुर्गों की बात और दीन के रास्ते पर चलने की पहले आप सीख समझो। सब कुछ मालूम होते हुए शराब पीते करते शर्म नहीं आती, फिर दूसरों को लेक्चर देने निकलते। अपने गिरेबान में झांक कर देखो। और नमाज क्या है, फ़र्ज़ है। नमाज क्या है, फ़र्ज़ है। अरे भाई नमाज फ़र्ज़ है, किसके लिए पढ़ रहे हो, पढ़ किसके ले रहे हो। इबादत अल्लाह की है, अल्लाह के लिए कर रहे हो, ना कि लोगों को दिखाने के लिए।
क्योंकि यहाँ देखे 2-4 जगह देखा यहाँ, और एक जो गांव गया था वो गांव का नाम मैं बताऊंगा नहीं, और बीजापुर में भी 1 या 2 गली में भी ऐसा होता है। तो वो कहने लगा, भाई थोड़ा मेरा दुकान देख लो, मैं नमाज को जाके आता हूँ। वो बाजू वाला या गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, वो नहीं देखते, बोल के जाते हैं। तो फिर एक एक बार पूछते हैं भी कि चलो नमाज चलेंगे, नहीं थोड़ा ये है वो बाबत पता ही है ना, नमाज के बारे में कोई पूछेगा तो वो कहता है थोड़ा मेरा दुकान देख लो, जाओ देख लो, मैं आ जाऊँगा। अरे क्यों, अल्लाह पर भरोसा नहीं, अल्लाह के वास्ते तुम अल्लाह की इबादत करने जा रहे हो, उतना यकीन है तो किसी को मत बोलो नमाज जा रहा हूँ करके। मुझे कुछ सवालात पूछे गए तो मैंने जवाब उनको सीधे सीधे दे दिया। सजदे के अरकान पूछा तो सजदे के अरकान नहीं बताया। खैर छोड़िए वो दीन तालीमात की बात, और मुद्दे पर आइए। और एक खुशखबरी है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और बताकर जो है आपको और सबसे बड़ी खुशखबरी भी दिलाऊंगा इंशाअल्लाह। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ और मेरी कोशिश ज़ायका नहीं जाएगी, मेरी कोशिश नाकाम नहीं होगी। मुझे अल्लाह मालिक पर पूरा भरोसा है। और मेरे यार प्यारे, मेरे यारों, मेरे प्यारों, आपका साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जो नहीं साथ दे रहे आपका भी शुक्रिया, क्योंकि आप साथ नहीं दे रहे तभी तो मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। अगर आप साथ नहीं देते तो मैं वीडियो नहीं बना पाता। अगर वीडियो से कुछ मेरा जो काम चल रहा है उसमें तब्दीली आ जाएगी तो मैं भी बहुत खुश हो जाऊँगा, आपके भी शुक्रगुज़ार हूँ। मगर एक बात याद रखिए, देश बहुत बुरी कगार पर खड़ा है, बर्बादी की कगार पर खड़ा है। असद साहब ने पिछले बयान में भी बोला था कि अब नहीं संभलोगे तो कब संभलोगे, अभी भी संभल जाओ, टाइम है, वक्त है, फिर वो वक्त चले जाने के बाद दोबारा नहीं आने वाला। सोचिए, ऐसा को बहुत आंखों में आंसू आए जैसा वो बातें करते रहे यूपी में। तो उसके बाद एक शख्स मुझे टेक्स्ट मैसेज किया कि भाई वो आपने देखा क्या, देखा वो जो असद साहब यूपी में जो आज इमोशनल बयान किए हैं, जो भाषण दिए। अरे भाई बाबा तू कहाँ देखा? नहीं मैं अभी व्हाट्सएप पर आया। मैं बोला वो ग्रुप का एडमिन कौन है, जाके देख फिर मेरे को बोल। तो बोला ठीक है भाई मैं देखता हूँ करके। फिर दोबारा आया, कहने लगा भाई आइए आप ही ने तो भेजा है, आप ये ग्रुप से। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मैं भी आपके साथ हूँ, साथ तो चाहता ही हूँ। और आखिरी बात कर मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। और एक बात सुन लीजिए भाइयों बुज़ुर्ग दोस्तों, हमेशा अल्लाह पर यकीन रखिए, करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। कोशिश काम करना हमारा काम है, कोशिश करते रहना, हिम्मत नहीं हारना। उम्मीद उम्मीद के ऊपर ही तो दुनिया कायम है, उम्मीद मत छोड़ना। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी कीजिए और बताइए, शेयर भी कीजिए बताइए। अगर शेयर नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा, लेकिन अब तक मुझे ये बात पहुंचानी थी। मेरा काम था, मैं मेरा काम और मेरा काम से शुरू करा। मैं अभी आपको ज़्यादा रिक्वेस्ट भी नहीं करूँगा आपसे, आओ साहब तुम ही आओ, साहब तुम ही लो, ऐसा करो नहीं। वो जो एक रास्ता मिला है अभी मुझे गनी साहब के ज़रिए से, अगर वहाँ से जितनी भी हो, मुझे अगर इतनी भी मदद मिलती है तो अगर बात रही पैसों की, खुद अपनी गाड़ी बेचकर मैं इंशाअल्लाह ताला मजलिस को इतनी में कामयाबी दिलवाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह ताला जब अल्लाह ही चाहेगा तो है ना। अगर अल्लाह की मर्ज़ी नहीं होगी तो मैं कितना भी कुछ भी कर लूँ कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर अल्लाह की रज़ामंदी है तो वो करके रहेगा। अगर इसमें इतनी रुकावटें, इतनी तकलीफ़ें आ रही हैं तो समझ लीजिए अल्लाह ताला के करीब जो रहता है इम्तिहान लेता है, या फिर बहुत बड़ा गुनाहगार रहता है उसको अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है। या तो मैं बुरा ही हूँगा इंशाअल्लाह। आज के बाद
मैं किसी से गुजारिश नहीं करूँगा, जितना हो सके अल्लाह ताला मुझे नवाज़ा है। अब तक के थोड़े बहुत तो खर्च हो चुके हैं, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता था, क्योंकि जो जो रिफ़ंड की मांग किए हैं, पैसों की बात किए हैं, उनके लिए ये मैसेज है। मेरे अब तक के 3 महीने की जो इंस्टॉलमेंट रहते, वो 3 महीने के इंस्टॉलमेंट एडवांस लिए मैं 2 महीने में ख़त्म किया हूँ, खर्च किया हूँ इस काम के लिए, मजलिस के लिए। क्योंकि अतनी में जो है अलग 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 पार्टियों में शामिल हैं। कोई किसी का फ़ोटो रखता है, कोई तो हमेशा एक शख्स का फ़ोटो हमेशा हमेशा के लिए रखता है। ऐसे ऐसा हो कि क्या को फैमिली मेम्बर हो, या फिर उन्हीं के रिलेशन में से वो मिनिस्टर हो, एमपी हो, एमएलए हो, वगैरह वगैरह, तो और थोड़े साथी हैं, बस उन्हीं का फ़ोटो, बस उन्हीं का फ़ोटो। अरे वालिदैन का फ़ोटो छोड़ जाने दीजिए। और बात रही एक आखिरी स्टेटस की, औकात। स्टेटस के मतलब एजुकेटेड लोग जान गए होंगे स्टेटस बोले तो क्या। भैया स्टेटस बोले तो आपको पता नहीं है अब तक, तो ये ख़ास बात करना ज़रूरी है स्टेटस के लिए। स्टेटस बोले तो औकात, जी समझे। औकात औकात अपनी दिखा रहे हैं। जो व्हाट्सएप पे आपके जो स्टेटस आता है, जो जो रखे रहते गाने, नंगा नाच, हीरोइन, लड़कियों के, वो जितने भी जो भी हैं, यानी कि क्या साबित होता है उससे, स्टेटस, उनका स्टेटस ये है। तो इसे ज़रा थोड़ा कम कीजिए। और जो रही बात कुरान शरीफ की तिलावतें हो या आयतें हो, कभी भी व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर मत कीजिए, क्योंकि वो डिलीट हो जाते हैं अपने हाथों से। मुसलमान खुद अपने हाथों से डिलीट, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, डिलीट कर रहा है, तो सोचने की बात है। क़यामत की निशानियों में से भी एक निशानी है। हाँ, अगर आपको मेरी ये बात से बुरा लगता है तो मुझे मत कीजिए, किसी और को करना है तो कीजिए, लेकिन मुझे मत कीजिए। और स्टेटस वालों, थोड़ा तब्दीली लाइए। वही वक्त अल्लाह की राह में लगाए, अल्लाह की तरफ, बस 5 मिनट या 10 मिनट की नमाज़ रहती, नमाज़ पढ़ते रहिए। और रही मेरी बात, मुझे पूछने पर नमाज मैं बोलता हूँ नहीं पढ़ता, वो अल्लाह जानता है मैं पढ़ता हूँ नहीं, क्योंकि अल्लाह को राज़ी करना है मुझे बस। और भाइयों, और जो मैं आज स्टेटस जो डालने वाला था, शुक्र अल्लाह का कि तब मोबाइल मेरा स्विच ऑफ हुआ, रात भर चार्जिंग नहीं लगाया था, तो वो स्टेटस रखता तो आग लग जाती थी। किनके पिछवाड़े में, जो अपने कौम के ही हैं ना, उनके पिछवाड़ों में। वो भी मैं बता दूंगा आपको मुख्तसर से वॉइस मैसेज करके, वो प्रूफ भी है मेरे पास। तो अल्लाह का ज़ुबान पे स्वाद रखिए हमेशा, और जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अदा करते रहिए, सहाबा कराम के रास्ते पर और औलिया अल्लाह के रास्ते पर चलने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दें। दुआ कीजिए हमेशा हमेशा, अपने ज़बानों पर अल्लाह के ज़िक्र का स्वाद रखिए और दुआओं में याद रखिए। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द वापस आऊँगा वीडियो के लिए खुशखबरी लेकर। इसीलिए जो कह रहा हूँ, आखिरी मर्तबा, कोई भी अभी भी वॉइस मैसेज छोड़ना है तो छोड़िए, नहीं तो ख़त्म। इसके बाद मैं किसी को भी नहीं कहूँगा, भले मैं हार जाऊँ, नाकाम हो जाऊँ, लेकिन मेरी मंजिल तक पहुँचने की कोशिश करता रहूँगा, करता रहूँगा, करता रहूँगा। ठीक है, तो दुआ की दरख्वास्त है माँ और बहनों, आपसे भी दुआ की तलबगार करता हूँ। और मेरे सदर असद साहब और ख़ास तौर पे अकबर साहब की तबीयत ठीक नहीं रहती, उनके लिए भी दुआ कीजिए। और सबको दुआ में याद रखिए, बाद में अपने लिए दुआ मांगिए, क्योंकि
पहले दूसरों के लिए मांग कर बाद में अपनों के लिए मांगने पर अल्लाह ताला दुआ जल्दी कबूल करता है। इसलिए भाइयों, तो फिर आज के लिए बस इतना ही। मैं अभी निकलना चाहता हूँ, जिस जगह मुझे जाना है अभी कॉल करके। तो अल्लाह हाफिज़। जय भीम, जय मीम।